हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका क्रिकेट की इस नई पेशकश में, ट्वेल्थ मैन स्टोरीज क्रिकेट गपशप में। अब आप सोचेंगे कि जब यहाँ पर इतने सारे शोज ऑलरेडी चल रहे हैं, वहाँ एक और नए शो की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई एनालिटिक्स का शो नहीं है, यहाँ कोई क्रिकेट के एक्सपर्ट्स नहीं बैठे हैं। यहाँ बैठे हैं आपके और हमारे जैसे ट्वेल्थ मैन। मैं हूँ ट्वेल्थ मैन अभिषेक, और मेरे साथ हैं ट्वेल्थ मैन साहिल। और क्रिकेट की इस गपशप में हम बातें करेंगे टीम इंडिया के बारे में, फ्रॉम अ फैंस पॉइंट ऑफ व्यू। हम ये जानेंगे कि टीम कैसी दिख रही है एज अ फैन। और इस गपशप को आगे बढ़ाने के लिए मैं जाता हूं अपने दोस्त साहिल की तरफ। साहिल, ट्वेल्थ मैन स्टोरीज के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? तो ट्वेल्थ मैन स्टोरीज के बारे में बात इसके नाम से ही शुरू करते हैं। तो ट्वेल्थ मैन स्टोरीज नाम क्यों रखा, सबसे पहली बात तो। मेरे हिसाब से ट्वेल्थ मैन भी उतना ही इम्पोर्टेंट प्लेयर होता है, या मतलब जितना एक प्लेइंग 11 कंट्रीब्यूट करती है एक टीम के सक्सेस में, उतना ही प्लेइंग इतना ही जो ट्वेल्थ मैन है वो भी कंट्रीब्यूट करता है। देखेंगे तो चाहे ड्रेसिंग रूम से कोई मैसेज पहुंचाना हो, या तो किसी प्लेयर को कोई ग्लव की जरूरत है या फिर पानी की जरूरत है, ट्वेल्थ मैन हमेशा रेडी रहता है। आजकल तो वो कंफेशन सब्स्टिट्यूट का भी रूल है, राइट? पहले तो सिर्फ फील्डिंग करने जाते थे, आजकल तो बैटिंग बॉलिंग कीपिंग हर चीज के लिए तैयार रहना पड़ता है ट्वेल्थ मैन को। तो ट्वेल्थ मैन जिस तरीके से फ्रॉम दी बाउंड्री लाइन से मैच देखने तक से मैच में इन्वॉल्वमेंट उसकी होती है, वैसा ही मैं समझता हूँ। और मतलब ऐसा मुझे लगता है कि जितने भी क्रिकेट फैंस हैं हमारी तरह, जो कि हर मैच में और हर एक चीज में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो हम भी अपने आप को ट्वेल्थ मैन से कम नहीं समझते हैं। ये एक रीजन था इस पूरे अपने यूट्यूब चैनल से लेके इंस्टाग्राम हर जगह नाम इसका ट्वेल्थ मैन स्टोरीज रखने का। बिल्कुल सही। एंड इसी को मैं कंटिन्यू करना चाहूंगा। मुझे याद आता है एक टूर, आई थिंक पाकिस्तान टूर कर रही थी इंडिया को। एंड उनके कैप्टन या कोच से किसी ने पूछा था कि हाउ डिफिकल्ट इज इट टू बीट इंडिया इन इंडिया। तो उन्होंने बोला था कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 11 प्लेयर ऑन फील्ड खेलते हैं, लेकिन 12वां खिलाड़ी जो कि क्राउड है, वो स्टेडियम से खेलता है। और वो आपके मोराल को इतना तोड़ता है कि आप मैच तो आधा खेलने से पहले ही हार जाते हो। सो ये मंच उन ट्वेल्थ मैन के लिए, ये उस भीड़ की आवाज है जो जब मैच होता है तो एक टांग पे खड़ा रहता है, जो जब मैच होता है तो अपनी फेवरेट डिश नहीं खाता। और जैसे कि दूर क्यों जाना, साहिल, आप और हम ही जब इंडिया का मैच होता है तो हम इंडिया की टी शर्ट नहीं पहनते, क्योंकि ऐसा हमने बहुत बार देखा है कि जब हम मैच टी शर्ट पहनते हैं तो इंडिया मैच हारने लगता है। सो ये एक प्लेटफॉर्म है उन दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल से। बिल्कुल, 2022 का भी, 2022 का T20 का सेमीफाइनल भी आपने ही हरवाया था टी शर्ट पहन के, तो मेरे को अभी भी याद है वो। सॉरी दोस्तों, मैं तब नादान था, मुझे पता नहीं था कि मेरी शक्तियां इतनी ताकतवर है। तो जैसा कि मैं कह रहा था, ये एक कोशिश है उन फैंस को उन व्हाट्सएप ग्रुप से निकालने का, उन चाय की टपरी से निकालने का, और उन सारे एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करके एक साथ जीने का। सो दिस इज बिल्कुल। ट्वेल्थ मैन स्टोरीज क्रिकेट गपशप। सो साहिल, इंट्रो से अब चलते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। वर्ल्ड कप जीत लिया, सेलिब्रेशंस हो गई, मरीन ड्राइव को जाम कर दिया, दुनिया को जला दिया। और तीन लेजेंड्स, विराट, रोहित, जडेजा, T20 को अलविदा कह गए। एंड सिर्फ तीन ही क्यों, अगर मैं कहूँ तो हमारे चौथे लेजेंड, द ग्रेट राहुल द्रविड़, जिन्होंने अंडर 19 टीम के साथ इतना अच्छा काम किया, सीनियर टीम के साथ इतना अच्छा काम किया, उन्होंने भी कहा भैया मेरा हो गया है बहुत अब। एंड जब वो गए तो उनके साथ आए हैं गौतम गंभीर। क्या लग रहा है इस नए कोच के साथ, इस नए कप्तान के साथ, इस नई टीम के साथ? गौतम गंभीर का तो फैन मैं शुरू से ही हूँ, मतलब हम लोग ही गौतम गंभीर के फैन शुरू से ही हैं। आई थिंक उनका वो जो एटीट्यूड है, वो नेवर से डाई एटीट्यूड, कि अगर मतलब मैं जा रहा हूँ तो जीतने ही जा रहा हूँ। और ये बात मतलब मैं नहीं कह रहा, ये बात उन्होंने खुद बोली है। आई थिंक किसी एक इंटरव्यू में मैं, जहाँ तक मैंने सुना था, कि उन्होंने बोला था कि अगर मैं दिन में 2 घंटे ग्राउंड पे या 4 घंटे या 8 घंटे ग्राउंड पे दे रहा हूँ, सो आई वॉन्ट टू कम आउट एज अ विनर, तो जीत के बाहर आना है। इस लेवल पे भी जब इंटरनेशनल क्रिकेट की हम बात करते हैं, और हमने बहुत लोगों से सुना है कि यार जो प्लेयर्स हैं उनको टेक्निकल हेल्प की उतनी जरूरत नहीं है, भाई वो टेक्निकली सक्षम है, वो अच्छे प्लेयर्स हैं, वो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, इसीलिए वो इंडिया के लिए उस लेवल पे खेल रहे हैं, राइट?
सो मोर देन टेक्निकल हेल्थ वो क्या चाहिए, आपको मेंटल कंडीशनिंग चाहिए। अगर आपका बुरा फेज चल रहा है, अगर आपसे रन नहीं हो रहे हैं, या फिर किसी कंडीशन में आप पहली बार खेल रहे हैं, तो उसमें किस टाइप का जो मेंटल कंडीशनिंग होता है वो रिक्वायर्ड होता है, वो आई थिंक एक कोच की तरफ से आना ज़रूरी होता है, उस लेवल पे। तो उसके लिए गौतम गंभीर से बढ़िया आदमी नहीं मिल सकता था। भाई, जिस तरीके से उन्होंने अपनी क्रिकेट खेली है, जिस सिचुएशन में उन्होंने उन्होंने इंडिया को रन बना के दिए हैं, मैचेस जिताए हैं, सिंगल हैंडेडली मैचेस जिताए हैं। तो उनका एटीट्यूड, उनका वो अग्रेशन प्लस द नॉलेज ऑफ क्रिकेट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो वो अपना अभी एक कॉन्फिडेंस भी साथ में लेके आ रहे हैं, केकेआर का जो सेटअप था पिछली बार, उसके साथ आईपीएल जीतना भी एक बहुत, आई थिंक, बहुत बड़ी उपलब्धि थी उनकी। तो वो सब आई थिंक इट विल ऑल, और प्लस अभी इंडियन टीम का जो मोरल है वर्ल्ड कप जीतने के बाद, आई थिंक इट ऑल विल प्ले आउट टू बी द बेस्ट थिंग फॉर इंडिया, इंडियन क्रिकेट टीम राइट नाउ। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एंड आई थिंक गौतम गंभीर एक बहुत ही सुलझे हुए, हिज क्रिकेटिंग नॉलेज इज इमेंस, है ना? उनको पता है मुझे या किस प्लेयर या से क्या निकलवाना है, किस प्लेयर से कैसे निकलवाना है। आई थिंक मैंने ट्रू। एक पॉडकास्ट में सुना था जहाँ पर एक बहुत ही वेल रेप्यूटेड होस्ट है जिन्होंने कहा था कि गौतम गंभीर ने केकेआर में हर एक बंदे को एक-एक काम असाइन कर रखा था, जिसमें से उनके अच्छा। पास पिच रीडर कोई और थे, जो कि उन्हें सिर्फ ये बताते थे कि हम्म। ये पिच कैसे खेलेगी। तो टॉस से पहले वो हम्म। उनके साथ बैठते थे, पूरी स्ट्रैटेजी बनाते थे कि किस प्लेयर को लेके जाना है। तो उस सेंस में गौतम गंभीर का क्रिकेटिंग माइंड इज़ एट पार विद एनीवन। और जो उन्होंने केकेआर के लिए किया है, 2 ट्रॉफीज़ एज़ कैप्टन एंड देन 1 ट्रॉफी एज़ अ कोच, सो स्काई इज़ द लिमिट फॉर इंडियन टीम। एंड हमने ये देखा ही है कि वो परफेक्ट। बै यंगस्टर्स को कितना बैक करते हैं, कितना बूस्ट करते हैं, कितना बिल्कुल। कॉन्फिडेंस देते हैं। तो यस, काफ़ी अच्छे प्रोस्पेक्टस दिख रहे हैं। लेट्स वेट एंड वॉच, बट आई थिंक जितना जो दिख रहा है वो एक मतलब अच्छा अच्छा फ्यूचर ही दिख रहा है इंडियन क्रिकेट टीम का, ऐसा 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 लग रहा है हम लोगों को। राइट। सो अब कोच से आते हैं कप्तान की तरफ। हमारा एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन रोहित शर्मा, द ग्रेट हिटमैन, रिटायर हो गए। एंड उसके बाद ही कप्तानी की बारी आई, शुभमन गिल को ट्राई किया गया, हार्दिक पांड्या वाज़ नेक्स्ट इन लाइन, लेकिन गौतम गंभीर ने आते ही बम फोड़ दिया। उन्होंने बनाया सूर्य कुमार यादव को कप्तान। सो क्या लग रहा है नए कप्तान के साथ, क्या ये एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है, मेकशिफ्ट सॉल्यूशन है, या परमानेंट रोल में आप सूर्य कुमार यादव को टी20 में कप्तानी करते हुए देखते हैं? दो चीजें हैं। पहली तो गौतम गंभीर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं सूर्य कुमार यादव को, बहुत से इंटरव्यूज में बहुत जगह उन्होंने ये चीज बोली है, कमेंट्रीज में। केकेआर में जब वो थे सूर्य कुमार यादव, आई थिंक उनके डेप्यूटी थे गौतम गंभीर के, जब गौतम गंभीर कैप्टन हुआ करते थे, तो वहां से ही दोस्त सूर्य कुमार यादव का क्रिकेटिंग ब्रेन है, या फिर कैप्टनसी लीडरशिप ब्रेन है। तो वो एक चीज तो है। दूसरी चीज ये है कि मैं टी20 टीम को लेकर उतना कंसर्न अभी इस मोमेंट पे नहीं रहूंगा, क्योंकि यार टी20 वर्ल्ड कप जस्ट खत्म हुआ है, हम जीते हैं, ठीक है, अभी 2 साल है उसको, और उसके बारे में अभी कोई उतना सोचना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि अगले साल आपको चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है, और आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगर हम पहुंचते हैं तो खेलना है। और वहां पे आपकी टीम मोर और लेस वही होने वाली है जिसने पिछला वर्ल्ड कप खेला है। तो वहां पे तो पूरी स्टेबिलिटी दिख रही है। सो आई थिंक विथ फ्यूचर फ्यूचर फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से सूर्य कुमार यादव इज नॉट अ बैड बेट at all, because he'll be someone who will be playing most of the matches or most of the T20 matches of India. Plus, Hardik Pandya को क्यों नहीं बनाया? Reason being, it's a very simple reason. I don't think कि वो सारे मैचेस खेलेंगे इंडिया के लिए। बहुत सिंपल सी बात है, उनका वर्कलोड मैनेज करना बहुत जरूरी है। भाई, ही इज आल्सो नेशनल ट्रेजर, तो उनको भी राइट। बचा के रखना, उनकी बॉडी को बचा के रखना भी बहुत जरूरी है। तो उस लिहाज से आई थिंक, और शुभमन गिल, आई थिंक उसके लिए अलग हम एपिसोड भी हमें करना पड़ेगा कि क्या शुभमन गिल की जगह बनती है इंडियन टी20 इंटरनेशनल सेटअप में। तो बिफोर मेकिंग हिम अ कैप्टन, क्या वो मतलब जब सारे प्लेयर्स रहेंगे और सब अवेलेबल रहेंगे, क्या शुभमन गिल की जगह बनेगी 11 में? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं। बट आई थिंक सूर्य कुमार यादव इन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर नाउ इज अ वेरी सेफ बेट। सो ओके। कप्तानी से चलते हैं अब लोअर मिडिल ऑर्डर की तरफ, क्योंकि वहां से भी जडेजा रिटायर हुए। वाज अ गन फील्डर, अ गन ऑलराउंडर, जो उन्होंने हमारे लिए 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में किया। कहीं से भी मैच पलट देते थे, कहीं से भी थ्रो मारते थे, कहीं से भी विकेट निकालते थे। तो वो गए हैं। एंड आई थिंक उनके साथ स्ट्रेट रिप्लेसमेंट आए हैं, अक्षर पटेल। हाउ डू यू सी इट?
सो आई थिंक जडेजा का रिटायरमेंट लेने का सबसे बड़ा रीजन अक्षर पटेल रहे होंगे। जिस तरीके से वर्ल्ड कप में अक्षर पटेल ने परफॉर्म किया और जडेजा के सामने, जडेजा ने देखा कि भाई उनसे पहले उनको ओवर्स मिले, उनसे पहले वो बैटिंग पे आए, उनसे मतलब कैचेस वगैरह भी बहुत बढ़िया पकड़े अक्षर पटेल ने। जिस लेवल के फील्डर जडेजा है तो वो तो नेक्स्ट लेवल है, बट अक्षर पटेल का भी एट पार परफॉर्मेंस रहा इन फील्डिंग, इन बैटिंग, इन बॉलिंग, एवरीवेयर, लाइक पूरा कंट्रीब्यूशन। तो ये बहुत बड़ा रीजन रहा होगा, ड्राइविंग फैक्टर भी रहा होगा कि जडेजा को लगा हो कि यार आई थिंक अभी फॉर्मेट छोड़ा जा सकता है और फोकस किया जा सकता है अपने ओडीआई पे और टेस्ट पे। और जहां तक बात अक्षर पटेल की, तो यार पाकिस्तान वाला मैच और फाइनल मैच प्लस ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में वो फील्डिंग, वो कैच, आई थिंक मतलब हमें कुछ बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ही इज जस्ट फिटिंग एब्सोल्युटली राइट एंड दिस पर्टिकुलर मिक्स। प्लस अक्षर पटेल को एक और बेनिफिट मिलेगा जो जडेजा के टाइम पे उतना नहीं मिल रहा है टी20 इंटरनेशनल में। अभी आपके पास प्लेयर्स होंगे, रियान पराग जैसे, वॉशिंगटन सुंदर जैसे, अभिषेक शर्मा जैसे, जो दो तीन दो तीन ओवर्स निकाल के दे सकते हैं। आई थिंक सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह के अलावा हर कोई बॉलिंग करेगा अभी, जो ये जो टी20 सेटअप है इंडिया का। तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाता है अगर आप फिफ्थ बॉलर हैं, अगर आप एक बैटिंग और बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, कि आपको सिर्फ कोटा पूरा करने का नहीं देखना है, आप यू कैन जस्ट बैक योरसेल्फ एंड गो आउट एंड प्ले योर नेचुरल गेम। तो ये क्या लग रहा है, ये कोच की सोच है कि मुझे ऑलराउंडर्स के अराउंड टीम बनानी है, या मैनेजमेंट की सोच है? ये होता हुआ दिख रहा था, टू बी ऑनेस्ट, ये होता हुआ दिख रहा था, बहुत टाइम से दिख रहा था, ये 2-3 साल से। अगर आप हम लोग सब लोग आईपीएल भी फॉलो करते हैं, विजय हजारे भी फॉलो करते हैं, जिस तरीके से रिंकू सिंह ने अपने सॉरी रियान पराग ने अपने आप को असम की टीम में ज्ञान नंबर 5 पे, नंबर 4 पे स्लॉट कर लिया। बिल्कुल। चाहते तो आराम से नंबर 3 पे आके यार बहुत रन मार सकते थे, नंबर 4 और नंबर 8 पे स्लॉट कर लिया और बॉलिंग करने लगे और लगातार बॉलिंग करा। तो ये होता हुआ दिख रहा था। और ये और वॉशिंगटन सुंदर को हम सब जानते हैं, अगर वो फिट रहे तो बहुत मैचेस खेलेंगे इंडिया के लिए, बहुत मैचेस जिताएंगे भी। अभिषेक शर्मा के सपने दिखा ही हुआ है। तो ये इट वाज समथिंग व्हिच वाज गोना हैपन, व्हिच इज हैपनिंग, व्हिच इज वेरी गुड थिंग। मतलब ये हमें अराउंड 2011 वाले एरा में लेके जा रहा है, जहाँ पे हर कोई बैट्समैन था, हर कोई बॉलर था, और वो एक बहुत अच्छी टीम थी इंडिया की, मतलब लेजेंडरी, द वन ऑफ द करेक्ट। मोस्ट लेजेंडरी टीम्स ऑफ इंडिया जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो उसके जैसा कुछ मतलब होता हुआ दिख रहा है, तो ये अच्छा 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 साइन है इंडिया के लिए। एंड आई थिंक इट्स ये कप्तान को भी थोड़ी सी राहत दे देता है ना, कि ठीक है यार, एक बॉलर का अगर दिन अच्छा नहीं चल रहा तो मेरे पास चार बॉलर हैं जो उसे फिल इन कर सकते हैं। तो जो कि बिल्कुल। जैसे आपने कहा कि हम 2011 में होते हुए देखा था कि हमारे पास कमी नहीं थी बॉलरों की, किसी से भी हम निकलवा सकते थे। तो वो हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड साइन, एंड लेट्स बी होपफुल टुवर्ड्स इट। ओके। ठीक है। और बस। आपसे मेरा सवाल है अभिषेक, मिस्टर अभिषेक, कि आने वाले टाइम में जो ओडीआई टीम है और जो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान उसके चैंपियंस बारे में ट्रॉफी। उसके बारे में एपिसोड कब आने वाला है? डेफिनेटली जी हाँ, इंशाल्लाह जरूर विल डिस्कस। या वेल, या आई थिंक डिस्कस डेफिनेटली, या गो प्ले इंडिया। तो इसी तरीके में मैं कहना चाहूंगा कि हम डेफिनेटली इस पे बात करेंगे। इंशाल्लाह बॉयज विल प्ले रियली वेल, बट अभी देखना होगा कि बीसीसीआई क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि हमें सिर्फ भेजना नहीं है, हमें खिलाड़ियों को वापस भी लाना है ना। तो एक कंसर्न एक बिल्कुल। कंसर्न रहता है। तो मैनेजमेंट जैसे डिसाइड करेगा, बाकी देखते हैं। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली शायद किसी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, नहीं तो देखिए क्या चलता है। ठीक है। सो दोस्तों, आपने देखा कि हमने कवर किया इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग से लेकर के चैंपियंस ट्रॉफी तक जाने तक का सफर। कुछ कुछ झलकियां हमने इसमें ऐड करने की कोशिश करी। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, आप इस टीम के बारे में क्या सोचते हैं, गौतम गंभीर के बारे में क्या सोचते हैं, और उससे भी जरूरी हमें बताएं कि आप किस तरीके से इंडियन टीम के लिए 12th मैन है। आप उस दिन क्या कर रहे थे जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी और सबने हाथ जोड़ के दुआ में उठा दिए थे? आपने क्या किया? आपने कौन सा खाना छोड़ा? आपने कौन सी चाय पी जिससे हार्दिक पांड्या की बॉल उस जगह गिरी जिसपे क्लास इनका एज लगा और भारत को वर्ल्ड कप मिला? सो ये मंच आपका है, हमारा है, उन सब 12th मैन का है जो भारतीय टीम के लिए जी जान से सपोर्ट करते हैं। सो जय हिंद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। सी यू, टाटा, बाय बाय।